लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर नेता विजय जौली जी। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, क्या कुछ चुनावी माहौल आपको फिलहाल लग रहा है? देखिए, हर 5 साल के बाद देश के अंदर लोकतंत्र का बिगुल बजता है और अप्रैल, मई और जून के महीने में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक दोबारा से सुनहरी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 के पार मोदी सरकार, और जो अच्छे काम पार्टी ने और पार्टी के नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में किए हैं, उनके आधार के ऊपर मैं पुख्ता रूप से ये क्लेम कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और जो बचे हुए काम हैं उनको पूरा करेगी। सबसे बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर दिए गए वादे को पूरा किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर भारत की मुख्य धारा से कश्मीर और कश्मीरियत को जोड़ने का काम था। और दूसरा, जो 500 वर्षों तक अथक संघर्षों के बाद भी प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रतिस्थापना और उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता, भारत रत्न की उपाधि से विभूषित लाल कृष्ण आडवाणी जी की उस रथ यात्रा के माध्यम से अयोध्या राम मंदिर की परिणति, जो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुई, मुझे लगता है वर्तमान में मेरे नेतृत्व ने इतिहास रचा है। आपने अभी राम मंदिर की बात कही, तो क्या आपको लगता है राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनाव में रामबाण का काम करेगा? देखिए, अयोध्या राम मंदिर ना केवल भारत के लिए अपितु विश्व भर में फैले हुए भारतीयों के लिए भी वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को परिलक्षित करता है और इस पूरे प्रकल्प को पूरा करने में मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का, बुद्धिस्ट का, पारसियों का, हिंदुओं के अलावा भी बहुत बड़ा योगदान है। हमने इसको कभी चुनावी मुद्दा नहीं माना, लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियां कह कह के, बोल बोल के इसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए प्रयासरत रहती हैं। प्रभु श्री राम के राज्य में और अब मोदी जी के राज्य में राम राज्य बने, राम राज्य की स्थापना हो, कौन नहीं चाहेगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2019 में सातों सीटों पर बीजेपी काबिज रही थी, तो 2024 में क्या लगता है आपको? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के लोकसभा चुनावों में रहने वाला है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनके उपनेता मनीष सिसोदिया जी, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी का तिहाड़ जेल में जाना, भ्रष्टाचार के लिए नामजद होना, जब पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में था, यह हमारा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में लिबरल लिकर पॉलिसी को बनाने में मशगूल थे। जहां पहले 6% कमीशन शराब बेचने वालों को दिया जाता था, इन्होंने बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में गली गली, कूचे कूचे शराब के ठेके खोलकर शराब के माफियों को लाभ पहुंचाना और उनसे अर्जित
धन को देश के अन्य भागों में हो रहे चुनावों में लगाना, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने सतत संघर्ष से इन्वेस्टिगेटिव गवर्नमेंट मशीनरी के उपयोग से इस बड़े कॉन्स्पिरेसी को उजागर किया और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथी तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ऑफ लॉ से भी उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली में दोबारा से 7 लोकसभा सीट्स के ऊपर जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के मुद्दे के आधार के ऊपर और केंद्र सरकार के अच्छे कामों के आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताएगी और मोदी जी को दोबारा से 400 के पार की सीटें लेकर पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ये उपहार अपने आप को भी देगी। आपने 7 लोकसभा सीटों की बात करी, तो इस बार बीजेपी ने नए चेहरों को भी मौका दिया है, तो क्या कुछ उनका विचार है, क्या मार्गदर्शन रहा है, क्या कुछ बता पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है, नई पौध को, नई सोच को, नए नेतृत्व को मौका दिया जाए। तो एक मिश्रण है ओल्ड और न्यू का। अगर पिछली जमात का प्रतिनिधित्व मनोज तिवारी करते हैं, तो नई पौध का प्रतिनिधित्व बांसुरी स्वराज भी करती हैं और उनके साथ साथ जो बाकी के भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार हैं, नई ऊर्जा से प्रेरित हैं, काम करने के लिए, जनता के विकासोन्मुखी कामों के लिए सतत रूप से अनेक वर्षों से, चाहे महिला मोर्चा में हो, चाहे युवा मोर्चा में हो, चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा में हो, चाहे पूर्वांचल मोर्चा में हो, विभिन्न स्तरों पे उन्होंने काम किया है और पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को, जिनमें योगेंद्र चंदोलिया हैं, दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हर्ष मल्होत्रा हैं, इन सरीखे कार्यकर्ताओं को इन चुनावों में अपना उम्मीदवार बनकर इस बात का संदेश दिया है, जो पार्टी के लिए करेगा, पार्टी उसकी अनदेखी नहीं करेगी। तो इस बार एक डायरेक्शन सेट हो चुका है कि बीजेपी 400 पार जाएगी ही जाएगी, ये हम कह सकते हैं अब? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा। अभी मैं साउथ अमेरिका और कैरेबियन के अनेक देशों का दौरा करके आ रहा हूं। हर जगह पर इस बात की धूम है और मेरा आखिरी पड़ाव अमेरिका के रॉबिन्सनविल, न्यू जर्सी के स्वामी नारायण मंदिर में भी था। मंदिर की पूरी परिक्रमा कराने के बाद एक भारतीय मूल के वॉलंटियर ने मुझसे प्रार्थना करी, डॉक्टर विजय जॉली जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं समझा मेरे से कोई फेवर लेना चाहते हैं। कहते, मैं आपसे केवल एक फेवर लेना चाहता हूं, दिल्ली से भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल से बाहर मत आने दीजिए। ये सुनकर मैं हंसा। मैंने कहा, ये पावर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये शक्ति ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस अगेंस्ट हिम ऑन हिज फेवर कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन इस प्रकार की भावनाओं से भी लोगों ने न केवल भारत में, न केवल दिल्ली में, अपितु विश्व के मानस पटल में भी इस प्रकार की बातें जब हमारे समक्ष आती हैं, तो हम आपके माध्यम से जनता से रूबरू करने से भी चूकते नहीं। आपने अभी अरविंद केजरीवाल की बात कही, तो क्या उनकी गिरफ्तारी से कुछ चुनावी माहौल में बदलाव आया? देखिए, चुनावी माहौल में बदलाव आया या नहीं आया, ये तो
चुनावों के बाद नतीजे बताएंगे, लेकिन इसने एक बात जरूर सिद्ध कर दी। वो अरविंद केजरीवाल जो पहले कहा करते थे, ना किसी को समर्थन दूंगा ना किसी से समर्थन दूंगा, अपने पहले कार्यकाल में कांग्रेस का समर्थन लेकर उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। और 2024 के चुनावों में कांग्रेस, जिसको वो भ्रष्टाचारी मानते थे, आज उनके साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा था, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, उसका परित्याग करूंगा। हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप ऐसा कहो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया और सरकारी पैराफर्नेलिया का खूब उपयोग किया। और जिन राजनेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है, उनको जनता समय पर अपना सक्षम उत्तर भी देती है बैलेट बॉक्स के माध्यम से। और मुझे पूरी उम्मीद है, दूध का दूध और पानी का पानी, और दूध में कुछ काला तो जरूर है, जो हजारों करोड़ रुपए की लिबरल लिकर पॉलिसी को बनाकर अरविंद केजरीवाल जी ने भारत की राजनीति को झूठ के आधार के ऊपर प्रतिस्थापित करने की कोशिश करी, और उसका खामियाना उनको स्वयं भुगतना पड़ा। जिस तरह से बीजेपी के सीनियर नेता विजय जॉली जी ने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार का टारगेट जो है वो पूरा कर सकती है। खैर, नतीजे जो हैं वो 4 जून को आ जाएंगे और हमें 4 जून को पता चल जाएगा कि बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है, क्या वो उसे हासिल कर पाई या नहीं।